नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की बेहद क्लास। उससे पहले कल के क्वेश्चनों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, कल के क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे क्या थे, इसकी क्विज भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, पीडीएफ भी डाल दी और आज वापस रिवाइज कर रहे हैं। 9 सितंबर 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में उनकी किन पुस्तकों का लोकार्पण किया गया था? तो संकल्प से सिद्ध व अपदीप भव। श्री बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने राजस्थान में किस सभ्यता का उत्खनन किया था? कालीबंगा सभ्यता। टाइम्स राजस्थान व्यंजन ट्रेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? जयपुर में। और राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं? जयपुर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किन जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया? कोटा, बीकानेर, चूरू। किस संस्थान द्वारा जयपुर के वर्ल्ड ट्रेक पार्क में 7 अगस्त से 11 अगस्त तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सप्ताह बनाया गया? नाबार्ड के द्वारा। तो ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस सेशन को अपने सहपाठियों में शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखिए, 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से हो रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से विशेष जो योग्य जन है, विशेष योग्य जन उनके लिए उनकी समस्याओं को उनकी समस्याएं हैं कोई, उनको हल करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए, उनकी समस्याएं सुनने के लिए कार्यक्रम जिसका नाम रखा गया है विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। और इसकी शुरुआत 27 सितंबर से हो रही है नोखा बीकानेर से। जी बिल्कुल, नोखा तहसील बीकानेर। और जब भी नोखा का नाम आता है रामेश्वर डुड्डी को याद करना। वहां से 15वीं विधानसभा के इन्होंने चुनाव लड़े और वो हार गए। नोखा की बात आए तो नोखा के अंदर मुकाम है जहां बिश्नोई संप्रदाय के जाम्बोजी ने उनका समाधि स्थल है, मुख्य वहां पे पूजा स्थल है। अभी एग्जाम में भी आया था लाइब्रेरियन के। अब देखिए 4 ऑप्शन है। कुंडा जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विश्व का तीसरा हाथी गांव या हाथी सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? कुंडा गांव जयपुर की। नोहर और मानगढ़ में राजस्थान का पहला पुलिस पानी चोरी थाना स्थापित किया गया। और कामा में भोजन थाली मेला लगता है। तो नोखा बीकानेर से विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 27 सितंबर 2022 से हो रही है। क्या है देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम तहसील स्तर पर 27 सितंबर से बीकानेर संभाग की नोखा तहसील से प्रारंभ की जा रही है। कार्यक्रम प्रदेश के 7 संभागों की कुल 392 तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। विशेष योग्यजनों को सुनाई कार्यक्रम के दौरान विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, उपकरण वितरण, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं इत्यादि से लाभान्वित किया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको एग्जामिनर आजकल पेपर में पूछता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहाँ से हुई? और स्टार लगा लेना भी इस क्वेश्चन को तो पक्का ही। क्यों? जब यहाँ पे कोई सम्मेलन या कोई भी काम हुआ है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, ये मेरे ध्यान में है। तो हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड सिरोही के अंदर। तो ये आपके लिए चर्चा का विषय। तो देखिए, आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था का 4 दिवसीय विश्व शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और अब राज्यसभा सांसद है जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ब्रह्म कुमारी का ऑर्गेनाइजेशन वंडरफुल है, बहुत ही शानदार है। यहाँ से लोगों को मूल्य, सभ्यता, संस्कृति, योग, अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है जो बहुत ही जरूरी है। ब्रह्म कुमारी कर्म योग में विश्वास रखती है। यहाँ से प्रैक्टिकल रूप से समाज को ज्ञान दिया जा रहा है। तो कौन आए यहाँ पे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और वर्तमान में राज्यसभा सांसद है जस्टिस रंजन गोगोई।
वो इस सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, उद्घाटन स्तर में संबोधित किया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ब्रह्म कुमारी संस्थान बहुत बार आता है, आबू रोड सिरोही के अंदर स्थित है। 4 दिवसीय विश्व शिखर सम्मेलन की शुरुआत यहाँ हुई थी और यहाँ इसको सफलता के लिए खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी बधाई संदेश यहाँ पे मनोकामना शुभकामना संदेश पहुंचा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा? ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड। तीसरा प्रश्न देखिए, बागावास ब्लॉक की आयरन और माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी रिजर्व प्राइस से 452% अधिक राशि पर हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये खाने याद रखना। बागावास ब्लॉक की आयरन और माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी रिजर्व प्राइस से 452% अधिक राशि पर हुई है, जो पूरे देश में माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक है। बागावास ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है? ये जो बागावास है इसकी ई नीलामी हुई है, इतने प्रतिशत अधिक प्राप्त हुई है 452, ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर में है। तो देखिए थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, बस कोई चीज़ें क्या होती है थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं। जहाँ डिटेल से बात करने की बात होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और सभी विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूँ 15 सितंबर से हमारी बुक बाजार में लॉन्च होने जा रही है। हालांकि 14 सितंबर को ही जयपुर शिखर में तो पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी 15 सितंबर से आपको बुक मिलेगी। जिसको नहीं मिलेगी हम आपको कल स्पेशल आपको टेलीग्राम पे वगैरह पे बता दें भी आप ऑनलाइन कैसे मंगा सकते हो। आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब हमारी 15 सितंबर को बुक 100% बाजार में उपलब्ध हो रही है। जब तक आप जो पीटीआई के विद्यार्थी हैं वो एक ध्यान रखना, या कोई भी विद्यार्थी है, पिछला मैंने मई जून और जून जुलाई अगस्त 3 महीनों का वीडियो डाला है, वो जरूर देख लें, क्योंकि हमारी क्लास डेली वीकली मंथली और 3 मंथ आती है और क्वेश्चन आपको सीधे सीधे प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए निरंतर अध्ययन करना आपका काम बन जाता है। तो जयपुर के बागावास ब्लॉक की आयरन और माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी रिजर्व प्राइस से 452% अधिक राशि पर हुई है, जो पूरे देश के माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक है। खनिज नीलामी नियम 2015 के प्रभाव में आने के बाद समूचे देश में अब तक की ये सबसे अधिक प्रीमियम राशि पर नीलामी है। इससे पहले मध्य प्रदेश में खनिज रॉक फॉस्फेट की ब्लॉक की नीलामी में सर्वाधिक 320% बोली प्राप्त हुई थी। देखो आज तक 320% रिकॉर्ड हुआ, तो अब 452% अधिक राशि प्राप्त हुई है। तो अपने आप में ये ब्लॉक इंपॉर्टेंट हो गया। पेपर में 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। बागावास ब्लॉक का संबंध आयरन से, लोहे से, खनिज से, और कहाँ पे? जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, शिल्पग्राम पहल के तहत राजस्थान में किस स्थान पर शिल्पग्राम स्थापित किया गया है? हाल ही में जैसे हम पढ़ते हैं ना, पहला शिल्पग्राम हवाला गांव उदयपुर, उसी प्रकार राजस्थान में किस स्थान पर शिल्पग्राम स्थापित किया गया है? शिल्पग्राम स्थापित किया गया है, ये किया गया है कहाँ पे? बागौर के अंदर, आमेर के अंदर। कहाँ पे? आमेर के अंदर किया गया, बागौर में तो है ही, आमेर के अंदर किया गया है। तो राजस्थान सरकार लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म पहल के एक भाग के रूप में प्रमुख पर्यटक स्थलों को हस्तशिल्प समूह और बुनियादी ढांचे के समर्थन से जोड़ रही है। इसके संबंध में गांव के समग्र विकास के लिए 8 शिल्पग्राम पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इन गांवों में शिल्प संवर्धन और पर्यटन को आगे बढ़ाया जा रहा है। मिट्टी से बने हुए जो चीज़ें हैं, हाथों से मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, जैसे अभी कल परसों मैंने बताया था कि रेत का जो आर्ट कल्चर है वो पार्क काम बन रहा है पुष्कर के अंदर। एक शिल्पग्राम आमेर में स्थापित किया गया है। तो आमेर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, बड़ा फेमस है। और आमेर के महल, आमेर के दुर्ग यहाँ देखने के लिए विदेशी सबसे ज़्यादा आते हैं अंदर। आमेर के अंदर वो कुंडा ग्राम है, जहाँ पे विश्व का 3रा हाथी गांव है भारत का और राजस्थान का। ये पलाना बीकानेर, यहाँ पे राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला निकलता है। और यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है। बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर है, बागौर सभ्यता भी है। और माउंट आबू, अभी मैंने बताया था, माउंट आबू चर्चा में 2 चीज़ों से, एक तो 4 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे आबू रोड सिरोही के अंदर। दूसरा ध्यान रखना, अभी लाइब्रेरियन के अंदर गुरु शिखर पर्व, इस प्रकार का गुरु शिखर पर्व है जो कहाँ बनाया गया? वो भी माउंट आबू में। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन की ओर से सालावास में दरी फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है, ये किस जिले में है? बड़े चर्चा में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी जोधपुर आए थे और इन्होंने
सालावास जो साला वो नाम था, वहाँ से दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। तो अब ध्यान रखना, यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन की ओर से सालावास में दरी फेस्टिवल का आयोजन किया। यह किस जिले में है? जोधपुर में। तो देखिए, जोधपुर जिले के सालावास में इस अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय दरी फेस्टिवल, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वीर भी देखो पर्यटन विभाग और यूनेस्को के सहयोग से स्थापित हो रहा है, तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कई बार। तो दरी फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। पश्चिमी राजस्थान की विलक्षण सांस्कृतिक विरासत को जानने और देश दुनिया में इसके व्यापक प्रसार के लिए यूनेस्को व राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित अभियान की शुरुआत हुई। जोधपुर जिले के सालावास के विश्व प्रसिद्ध दरी उद्योग को अब नया मुकाम हासिल होगा। इसके लिए यूनेस्को ने क्या की है? पहल की है। तो जिसके सहयोग से स्थापित कोई चीज़ हो रही है ना, वो पेपर में आने लगी है। जैसे कल परसों अपने राजस्थान के अंदर मरुधरा बैंक ने अपने एटीएम वैन का वैन रवाना की। कहाँ पे? जहाँ जहाँ दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पे बैंकों की सुविधा नहीं है, एटीएम की सुविधा नहीं है, खास करके बॉर्डर इलाकों में, वहाँ नाबार्ड के सहयोग से एटीएम वैन शुरू की है। तो वो पेपर में आ गया। इस प्रकार पेपर में आ जाता है कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न देखिए, थार की वैष्णो देवी जानते हो कौन है? मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया। क्योंकि आपको पता है बॉर्डर एरिया के पास जो सीमावर्ती कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो लगभग मंत्री है या बीएसएफ के जवान है या कोई भी, वो क्या है, सीमावर्ती क्षेत्र सीमा सुरक्षा संगठन है ना, उसके तहत सीमावर्ती कार्यक्रम चलते हैं, उसके तहत गाँव का विकास किया जाता है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो तन्नोट माता का मंदिर है जैसलमेर में, वहाँ कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 17.67 करोड़ रुपए की श्री तन्नोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया, जिससे यहां आने वाले युवा तन्नोट माता के दर्शन करने के साथ ही देश के बहादुर सैनिकों के शौर्य व बलिदान के इतिहास को भी करीब से जान जाएंगे। तो यहाँ पे तन्नोट के अंदर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, जो भारत की जीत का विजय स्तंभ भी यहाँ पे स्थापित है। कहाँ पे? तन्नोट के अंदर। तो तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर में है, और तन्नोट माता को रोमाल वाली माता और बीएसएफ के जवानों की देवी या सैनिकों की देवी और थार के वैष्णो देवी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तो ये 6 प्रश्न है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है, क्विज प्राप्त हो रही है, निरंतर अध्ययन करें। और जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, ध्यान देना, नानक क्लासेज ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया जरूर करें। नानक क्लासेज ऐप के अंदर आपके जो 14 से 15 राजस्थान करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं वो लगभग डाल दिए गए। 1 या 2 टॉपिक रहे हैं, तो हम यहाँ वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है टाइम की वजह से। इस प्रकार वहाँ जिस विद्यार्थी ने 251 रुपये में हमारा टेस्ट ले रखा है, वहाँ पीडीएफ भी मिल रही है। और 20 और 21 सितंबर को पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एकदम। आप आराम से बुकलेट के रूप में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उस लिंक से आप खरीद सकते हो। तब तक आप हमारे लगातार वीडियो देखते रहें, और नानक क्लासेज ऐप पे जाके स्पेशल आरपीएससी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज शुरू है, और उसकी तथ्य सॉल्यूशन सहित पूरी व्याख्या वहाँ पे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। तो निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। कल पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? सभी विद्यार्थियों का बड़े शानदार तरीके से जवाब था, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर था इसका 9 सितंबर 2022। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है, और 7 अगस्त को हमने बनाया था एथलेटिक दिवस, जुवेलियन डे बनाया था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। श्री बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल ने राजस्थान में किस सभ्यता का उत्खनन किया? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ, इसलिए अपने आप में चर्चा में रह जाता है। बागोर, विराट, गणेश्वर, कालीबंगा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोस्ती, पाथल और पित्थल के रचयिता कौन थे? कन्हैया लाल सेठिया। और कल 9 बजे की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मिंजर किसकी रचना है? वो भी कन्हैया लाल सेठिया की। मिंजर, पाथल, पित्थल, लिलटांस, ये सारे इनकी। जहांगीर ने दल थम्मन, ये सारे क्वेश्चन लाइब्रेरियन के एग्जाम में आए हुए हैं। जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किस शासक को दी थी? गज सिंह, मारवाड़ का शासक था। मामा देव कुंड किस किले में है? कुंभलगढ़ में।
राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में है। और अलवर में नारायणी माता का मेला किस महीने में लगता है? वैशाख। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर 5 क्वेश्चन नेक्स्ट रोज, ये भी लाइब्रेरियन के एग्जाम में आए हुए हैं। और आज शाम 7 बजे जो नानक क्लासेज ऐप पे जिसने राजस्थान जीके का टेस्ट ले रखा है, वहाँ 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लाइब्रेरियन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। लाइब्रेरियन ने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिले हैं, तो सारे विद्यार्थी वहां आज लाइब्रेरियन वाले क्वेश्चन करोगे और 9 बजे भी आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। तो नाथरा की पाल व थुर हुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को शोभित करती है? गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? और अकबर ने मारवाड़ के किस शासक को स्वाई की उपाधि दी थी? तो ये क्वेश्चन सारे लाइब्रेरियन के एग्जाम में आए हुए हैं। मैं क्यों दे रहा हूं? ताकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता लगे कि हम तैयारी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो इन 5 के जवाब आप सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और वनपाल वन रक्षक जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर वनपाल वन रक्षक के लिए करो, तो सुबह करंट की और शाम की क्लास निरंतर लें। और ऐप में मॉडल पेपर डाले हुए हैं वो जरूर ज्वाइन कीजिए। तो सारे विद्यार्थी निरंतर अध्ययन किया करो बढ़िया तरीके से, बस आपको पढ़ते रहना है, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।